सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी बच्चियों, एक मरतबा फिर हम लेकर आ गए प्यारा सा प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। तो अच्छी बातें सुनने सीखने समझने के लिए तैयार हो जाइए। कैसे तैयार होंगे प्यारे बच्चों? कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, कुछ और करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर तैयार हो जाइए। स्कूल जाते हैं, मदरसे जा रहे होते, सुबह जा रहे हैं, चेहरे से पता चल रहा होता है कि अभी अगर ये सुनने को मिल जाए कि आज छुट्टी, फिर देखें फिर चेहरा का रंग बदल जाता है। तो ये जो दिल में बात होती है ना, जो बात दिल में होती है, जिस चीज़ की ख्वाहिश होती है, जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं, वो चेहरे से भी जाहिर हो जाती है। एक होता है पता चल रहा है हज़रत ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, मजबूरी थी, और एक है कि पता चलता है कि शौक़ और ज़ौक़ के साथ बैठे, अपना दिल चाह रहा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा दिल अच्छी बातों में लगे। कौन सी बातों में लगे? ये कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हो जाएगा, वरना आदमी थोड़ी थोड़ी वैसी कोशिश कर ले। बात समझ में आ रही है? कि मैं कोशिश करके, बाज़ों का दिल नहीं लग रहा होता, लेकिन दिल को लगाना पड़ता है, दिल को लगाना पड़ता है। हाँ, अब जो यहाँ बैठे हुए हैं, अगर वो देखे भी नहीं इस तरफ, यूं यूं इधर उधर ही देख रहे हो, तो फिर दिल कहाँ से लगेगा? तो कोशिश करें, इन बातों की तरफ तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह दिलचस्पी पैदा होगी, और ये बातें जो घरों पर बच्चे हैं आपके लिए भी। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ और मोहब्बत की वजह से 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक़ है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा सा प्रोग्राम शुरू हो चुका है प्यारे बच्चों का सुनो समझो सीखो। सवाल दे देते हैं कि ये बताइए, किस शहर में आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र है? कब्र मुबारक है, किस किस को पता है? हाथ उठाना है बस। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक किस शहर में है? अभी भी सबको नहीं पता, इसका मतलब है हाथ नीचे कर लें, बस कर लें, नीचे कर लें भाई, कर लें। देखिए भाई नाज़रीन, यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं उनको भी सबको नहीं पता। तो दुनिया भर में न जाने कहाँ कहाँ हमारा ये प्रोग्राम देखा जा रहा होता है, कितने बच्चे होंगे जिनको शायद ये बात पता नहीं होगी। तो आपके ज़रिए पता चल सकती है। आइए जी, प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जी टीम में से कौन दे रहा है जवाब? आप दे रहे हैं? माइक ले लें, सीधे हाथ से लेना देना है। और बी से कहाँ से शुरू होगा? आप ले लें माइक, एक सवाल के बाद आगे दे दीजिए, ठीक है? एक जवाब के बाद आपसे सवाल है, किसका चेहरा देखने से दिल काला हो जाता है? जुल्म करने वाला। क्या जुल्म करने वाला? क्या? पूरा जवाब दें, पूरी बात बताएं। जुल्म करने वाला इंसान, तो क्या होगा? उसको देखने से मुंह काला सिया हो जाता है। मुंह काला सिया हो जाता है? किसका चेहरा देखने से दिल काला हो जाता है? तो पूरा जवाब क्या होगा? जुल्म करने वाला। पूरा जवाब, पूरा 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 कौन बताएगा? चले बताएं। जुल्म करने वाले का चेहरा देख के दिल काला हो जाता है। देख के काला हो जाता है? देखने से काला हाँ, तो देखिए, जुल्म करने वाले का चेहरा देखने से दिल अपना काला हो रहा है, तो वो जुल्म करना कितनी बुरी बात होगी, और जो कर रहा होगा उसका आलम क्या होगा। तो हमें किसी पे जुल्म नहीं करना चाहिए। जुल्म क्या होता है भाई, ये तो बता दें। किसी दूसरे मुसलमान भाई को मारना। किसी को मारना, तो ये क्या हो गया?
जुल्म हो रहा है, यानी किसी को बिला वजह तकलीफ देना क्या होगा? जुल्म। जुल्म, जुल्म हो जाएगा। तो ये बहुत बुरी बात है। बाज जो है वो सिर्फ शरारत कर रहे होते हैं, ये होता है ना, बच्चे हैं भाई शरारत कर रहे हैं, और उसी शरारत में बेचारे दूसरे बच्चे की जो है ना वो तबाही कर देते हैं। होता है बाज जो है बेचारा कोई कमज़ोर हो तो कुछ जवाब ना दे पाता हो तो उसको मारते तक हैं। ये भी शायद आपने देखा होगा, उसको ऐसी चपत लगा लगा के भाग रहे हैं। तो ये जिसको आप चपतें लगा रहे हैं, जिसको मार रहे हैं, ये क्या हो रही है? हमारी तफरी हो रही है। ये तफरी नहीं हो रही है, आप उस पर जुल्म कर रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है। अच्छा, किसी का रिकॉर्ड लगा देते हैं, कोई है बच्चा है, बाज़ औक़ात क्या होता है किसी के बोलने का अंदाज़, चलने का अंदाज़ थोड़ा अलग होता है, इस टाइप के भी बाज़ औक़ात बच्चे होते हैं। उसका तो यूँ कह दीजिए मतलब वो रह नहीं सकता है, उसको इतना रिकॉर्ड चलाएंगे उसका। तो भाई वो आपका क्या ले रहा है? कुछ ले रहा है? तवज्जो है बच्चों? ये मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे भी बात हो रही है। बाज़ औक़ात उसे स्कूल मदरसा छोड़ना पड़ता है, वो जगह छोड़नी पड़ती है कि भाई बच्चे बैठने नहीं देते। तो आपका वो क्या ले रहा है? अगर उसके बोलने का चलने का अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट है या उसका अंदाज़ कुछ अलग है तो हमारा कुछ ले रहा है वो? हमें कुछ तंग कर रहा है? तो भाई आप क्यों? अच्छा, किसी ने गंज करा लिया, टिंड करा ली भाई, ये अभी गर्मियाँ हैं, होते हैं भाई गंजा, कोई गंजा हो गया, अब तो बस उसकी शामत है। उसकी क्या लगाएंगे? शामत। शामत लगाएंगे या क्या लगाते हैं गंजी टिंड पे? हैं? तो आपने उसने आपके लिए गंजी टिंड कराई कि लो आओ चपाते चमाटे लगाओ और चपाते लगाओ, क्या लगाते? तो ये गंजे जो है अगर वो है तो आपको ये हक नहीं मिल गया कि आप उसको हाँ, तो ये गलत, बिल्कुल गलत बात है। उसकी टोपी उतार देंगे, बेचारे ने टोपी पहनी है, कुछ पहना है तो वो उतार रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। और ये करना क्या होगा? जुल्म होगा। और जुल्म करने वाले को तो जो देखे उसका दिल काला हो रहा होता है, तो खुद जुल्म करने वाला कितना बुरा होगा। तो हमें हरगिज ऐसा बनना नहीं है। ये कोई तफरी नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। ठीक है जी, अब आपसे सवाल है, ये बताइए हजर अस्वद जन्नत से किस पहाड़ पर नाजिल हुआ था? हजर अस्वद जन्नत से किस पहाड़ पर नाजिल हुआ था? अब्बू कुबैस। कौन से कुबैस? अब्बू? दोबारा जल्दी जल्दी ये बता दे, क्या बता रहे? बताओ भाई। अबू अजहर के। जी, अबू अजहर। अबू अजल। अजहर। आप बताएं, आपका फैसला क्या है? जवाब आपका है अब्बू कुबैस। अबू कुबैस। जी, जवाब इनका हाँ, अबू कुबैस पहाड़ पर जो है वो हजर अस्वद नाजिल हुआ था जन्नत से। ठीक, चले अभी अपना अपना बताना, इससे पता चला किसी का सुन के बताकर भी गलती हो सकती है। जी, आपसे सवाल है, ये बताइए अल्लाह पाक ने किस जन्नत को अपने वलियों के लिए तैयार किया है? उस जन्नत का नाम बताना है। सोच में पड़ गई टीम में। भाई जमाई आए तो क्या करना चाहिए ये बता दें पहले। ये भी नहीं पता जमाई होती है? जमाई कैसी होती है पता है? क्या होती है ये भी नहीं पता? अरे ये तो बड़े मसाइल हो गए भाई। क्या होती है जमाई बता दो। ये बता रहे हैं भाई, देख लें, ये होती है जमाई। ऐसे मुंह खुलता है किसी किसी टाइम। हाँ, तो उस टाइम क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों? हाँ, उल्टे हाथ की पुश्त रखनी चाहिए। अभी आपसे सवाल ये चल रहा था, अल्लाह पाक ने किस जन्नत को अपने वलियों के लिए तैयार किया है? 5 4 3 2 1। जन्नतुल बकी। जवाब गलत हो गया है। कौन बताएगा सही जवाब? बताएंगे? नहीं, इनको दे दे भाई माइक, ये बता रहे हैं। जन्नतुल इसाकुल। कौन कौन सी जन्नत ला रहे हैं भाई? दारुस्सलाम। कौन सी है? दारुस्सलाम। ठीक है जी, अभी याद करना है। आपसे सवाल है, ये बताइए हदीस पाक के मुताबिक ज्यादा हंसने से क्या होता है? दिल सियाह हो जाता है। दिल मुर्दा हो जाता है। दिल मुर्दा हो जाता है। चले भाई, आपसे सवाल ये बताइए कि बंदे में हया कम होने से और क्या चीज कम हो जाती है? हया, बंदे में हया कम होने से और क्या चीज कम हो जाती है? 5 4 ईमान। 3 2 1।
बोल दो भाई, 0। कोई बताएगा सही जवाब? माइक माइक। दिल यह हो जाता है। दिल यह हो जाता है। बंदे में हया कम होने से और क्या चीज कम हो जाती है? परहेजगारी। जवाब नहीं दे पा रहे। यहाँ तो जवाब जरा कम कम आ रहे हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, आपके जवाब भी आने चाहिए। अच्छा जी, सवाल किसकी बारी है? यहाँ थी बारी? आपकी तो हो गई थी ना, आपका से हुआ नहीं था, अब यहाँ थी। हाँ जी, आपने बताना है कि वो कौन है जो रोता हुआ जहन्नम में जाएगा। वो कौन है जो रोता हुआ जहन्नम में जाएगा? जी जल्दी। 5 4 3 2 1 हंसते हुए गुनाह करने वाला। पूरा जवाब दें। हंसते हुए गुनाह करने वाला रोते हुए जन्नत में जाएगा। हंसते हुए गुनाह करने वाला रोता हुआ जहन्नम में जाएगा। जी, आपसे सवाल। अल्लाह पाक ने किस शहर का नाम ताबा रखा? मदीना पाक। मदीना पाक। जवाब। ये इधर उधर वैसे मददें चल रही हैं, दोनों तरफ ही हो रहा है, बगैर मदद के तो जवाब भी नहीं आ रहा ना। लेकिन हाँ भाई, आपसे सवाल ये है, ये बताइए ज़मीन पर मौजूद वो कौन सा पानी है जो शिफा देने वाला है? आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म। जवाब। जवाब दुरुस्त है। आवाज़ कम होती जा रही है। हाँ भाई, ये छोटे बच्चों को दे माइक भाई, वो वाले को, चले इनको ही दे दे। सीधे हाथ से लेना है। सीधा हाथ कौन सा, ये बताएं, पक्की बात है? सीधा पाँव कौन सा? अच्छा ये बता दें। आज सब सीधा हाथ बता रहे होते, सीधा पाँव ये बताएं। वो बताएंगे ना, उनसे सवाल है। कौन सा है सीधा पाँव? जी आगे करके बताया ना, जो पाँव सीधा है उसको आगे कर दें। थोड़ा सा आगे तो करें ऐसे, ये सोच लें। सीधा हाथ भी इधर है और सीधा पाँव भी वही है। चलें जी, अब ये वाला जवाब देना है जो ये बताएं। सुलह। सुलह होती है सुलह? सुलह सुनिए, क्या होती है सुलह, ये बताएं। सुलह, अरे बेटा अब बताएंगे ना जी। सुलह क्या होती है? किसको कहते हैं सुलह? नहीं पता? अच्छा, सुलह करने में क्या है? सुलह करना कैसा है? अच्छी बात है बुरी बात है सुलह करना? बुरी। बुरी बात है, सुलह नहीं करनी चाहिए। फड्डा है, लड़ाई रहे। क्या हो रहा है भाई? हाँ भाई, क्या होती है सुलह, ये बताएं। क्या होती है सुलह? क्या चीज होती है? फड्डा रोकने वाला। हाँ, मतलब वो लड़ाई खत्म करना, वो होती है सुलह। तो अभी करनी है सुलह, नहीं करनी? वो बताएंगे ना। सुलह करनी चाहिए? नहीं? नहीं। क्यों है? अभी भी सुलह नहीं करनी, फिर क्या करना? लड़ाई करनी है भाई। सुलह तो अच्छी बात है ना, सुलह में क्या है? भलाई है। सुलह करनी चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर हो जाए तो भी क्या करें हम? फिर सुलह कर ले। लड़ाई हो गई अगर किसी वजह से, तो फिर क्या करें भाई? हाँ कर लें। अभी कर लिएगा सुलह, ठीक है? आप तो लग रहा बड़े सख्त हो गए। चले भाई, आपसे सवाल है, ये बताइए कि मदीना पाक के किस पहाड़ को अल अमीन कहा जाता है? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, देंगे जवाब? अच्छा, आपको हिंट दे दूंगा मैं मक्का पाक के किस पहाड़ को अल अमीन कहा जाता है? और उसका जवाब जो है ना, वो उस पहाड़ का नाम सबसे पहले आया था। अभी प्रोग्राम में थे आप? प्रोग्राम का नाम क्या है ये बता दें। सुनो समझो सीखो। अब शुरू में जो इनसे सवाल हुआ था ना, ये आपके पीछे बैठे, इनका नाम क्या है? नाम पता है इनका? पूछे इनसे नाम क्या है, तो नाम बता दो भाई। हाँ, गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा। तो ये गुलाम मुस्तफ़ा भाई से जो सवाल हुआ था ना, जो जवाब इन्होंने दिया था, वही जवाब यहाँ पर भी है। अब बताएं। बड़ी देर पे सोचा था, बड़ी हुआ था। कान में बता दूं, कान में बताने के लिए तैयार बैठे हुए। चलो भाई बता दें, देखते हैं। अबू कुबैस। दोबारा सोच ले। सही है, यही था? गलत तो नहीं बता रहे हो? जवाब दुरुस्त हो गया है। चलें जी, आपसे सवाल है, ये बताइए कि मुश्किल मुश्किल आ रहा है। एक जन्नत है, जन्नत बड़ी मशहूर, सबसे आला अफजल जन्नत, उसका नाम बताना है।
यहाँ पर कौन बोल रहा है? आवाज चली जाएगी वहां तक। आ रहा है? नहीं आ रहा? नाम क्या आपका? यहया। इमामा को आपके क्या हो रहा है? जरा देखें आप, वो देखें सामने स्क्रीन में, देखें इमामा अपना। सही है? बिल्कुल है, सही है? देखें तो, सेट करें इसको जरा, माइक रखें, गोद में रख लें माइक। हाँ, अब इमामा सेट करें अपना, इमामा शरीफ। उधर देख के, सामने देखें, वो स्क्रीन में दिख रहा है आपको। अब सेट करें जरा। किधर जा रहा है? आप खुद देखें ना, वो सामने आपको दिख तो रहा है। ये देखें, ये किधर जा रहा है? घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है। सही करना है और घूम गया, वो देखें किधर चला गया। अभी सेट हुआ? कुछ कुछ ही हुआ है। खैर, नाम क्या था आपका? यहया। याहिया। तो जवाब नहीं देंगे आप हमारा, है तो क्या देंगे? चले कुछ और सुना दें आप। क्या याद है आपको? क्या याद करेंगे? जो आपको याद है वो सुना दें। याहिया भाई सोचे इधर उधर, आप वो बताएंगे कि आपको क्या याद है, हैं? ये भी कमाल हो गया। चले भाई, यहाँ तो ये इधर उधर से पता चलेगा, इन्हें क्या पता है। हाँ भाई, आपको क्या पता है? कुछ याद है? जन्नत कुद्दूस। ये क्या आया भाई? बताएं बताएं दोबारा। जन्नत फिरदौस। अभी उससे पहले कुछ और आया था, हैं? अभी चेंज हो रहा है, इधर उधर से आ रहे हैं जवाब। आ गया? सही आ गया? आखिरी बता दे, जन्नतुल कुद्दूस, जन्नतुल फिरदौस? जन्नत फिरदौस। आखिरी फैसला है? वो मना कर रहे हैं, देख लें। 1-0। जन्नतुल फिरदौस, ठीक है जी, ये सबसे आला जन्नत है। जवाब दुरुस्त है भाई। हाँ, आप क्या सुना रहे हैं? तो सुना रहे हैं क्या? नात। कौन सी नात? हमने आंखों से देखा नहीं। चलो सुना दें बस। हमने माइक तो करीब करें। देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे माइक करीब कर ले। दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजूद है। बस चले, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ हो गई बच्चों से बातें, कुछ सवाल जवाब भी हुए। अब मदनी चैनल के नाजरीन की बारी है जी। मेरा नाम मोहम्मद अजीम असाई, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको कलाम सुनाऊंगा। ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह हो चली हो। जिंदाबाद, जबरदस्त जबरदस्त, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मैं खिच्ची वाला से सैयद अहमद रजा तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे पैरकार बापू, आज मैं नाज शरीफ सुनाऊंगा। जी चाहता है मेरा हर शय यहाँ की चूमूं, कैसा है मीठा मीठा सरकार का मदीना, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। हमारा मदनी चैनल, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम नतालिया नूर है, मैं हिंदी बोल रही हूँ। सुनो समझो तीको, प्रोग्राम में आपके सवाल का जवाब है मदीना मुनव्वरा, सदक़ल्लाहु खैरा। आमीन। क्या जवाब दिया इन्होंने? किसको समझ में आया? देखें, आगे दे माइक। मदीना मुनव्वरा। आगे दे। मदीना मुनव्वरा। क्या है मदीना मुनव्वरा में? मैं बताऊं? सवाल क्या था? आपने चुप रहना है। क्या था सवाल? चले जी, आगे देख कर देखें क्या होता है पता। मदीना मुनव्वरा। क्या है मदीना मुनव्वरा में? मदीना पाक। मदीना पाक। मदीना पाक मदीना मुनव्वरा में है।
तो बड़ा मुश्किल हो जाए। हंसना नहीं है भाई। हाँ आगे दे ज़रा माइक इधर। हाँ भाई, क्या मदीना मुनव्वरा में क्या है भाई? कहाँ है आप, किस प्रोग्राम में है? उधर दे, आखिर में दे माइक जरा। हाँ मदीना मुनव्वरा क्या है वहाँ? ले भाई, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब आपने कॉल करनी है तो पूरा जवाब देना है कि मदीना मुनव्वरा में क्या है। ठीक है जी, अभी पूछते हम, देखें हो सकता है आप कॉल्स में आ जाए, पता चले आपको। ना आपसे हम पूछ ही नहीं रहे जी। चलें जी, आगे चलते हैं। कॉल। मेरा नाम मोहम्मद मेहताब अत्तारी है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको अल्लाह पाक का इरशाद सुनाऊंगा। ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अय्यकूनु खैरम मिनहुम। तर्जुमा, ए ईमान वालों, मर्द दूसरे मर्दों पर ना हंसे, हो सकता है कि वो इन हंसने वालों से बेहतर हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत इस्लामी हमारा मदनी चैनल। प्यारे वकार भाई, आज मेरे अंकल की वफात हो गई है। आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। या अल्लाह पाक, जिस बच्चे ने ये कॉल की है, इनके जिस अंकल की वफ़ात हुई है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। जो सगीरा कबीरा गुनाह हो, अल्लाह पाक उन्हें माफ़ फरमा। आमीन जी। कॉल्स हो गई हैं हमारी। अब देखें, आपको दे दिया भाई, एक तो सवाल में जवाब दे रहे थे, अब ये भी आपने पूरा जवाब देना है कि मदीना मुनव्वरा में क्या है, ताकि यहाँ बच्चों को समझ में आ जाए। और जी भाई, क्या कह रहे थे? क्यों हाथ उठा के बैठे हुए, क्या कह रहे हैं? माइक दे भाई। मैं कह रहा था मुझे नात पढ़नी है। अच्छा जी, और आप क्या कह रहे हैं? हाँ, इन्होंने भी नात पढ़नी है, इंशाल्लाह शामिल करेंगे जी। आगे चलते हैं अभी, और ऐसा करते हैं, कुछ एक सेगमेंट शामिल करते हैं, इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। कौन आएगा भाई टीम ए से? जाइए जी आप। विंडो भी खोलनी है। क्या आएगा नंबर? उस नंबर से मुताल्लिक नेकी की बात बतानी है। एक जी। एक बार सुभान अल्लाह कहने से 1 लाख नेकियां लिखी जाती हैं। सुभान अल्लाह कहने वाले के लिए 1 लाख नेकियां लिखी जाती हैं। कहते हैं सुभान अल्लाह। आ जाएं जी। और बी से कौन जा रहा है? आप ही जाएंगे। अब कौन जाएगा आपके बाद? देखते हैं भाई जी। जाना है, विंडो खोलनी है। क्या आया जी? एक, फिर एक मुश्किल हो गया जी। क्या होगा? एक दफा सुभान अल्लाह कहने से 1 लाख तो ये तो हो गया ना। अभी कितनी दफा सुभान अल्लाह कहलवाना है? बाजार में जिक्र करते बाजार में जिक्र करते वक्त बाजार में जिक्र करते वक्त बाजार में जिक्र करने वाले को कयामत के दिन अल्लाह से मुलाकात के वक्त उसका एक यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा हर है। एक बाल का एक नूर अता फरमा। किसने बताया? ये बताएं। उसका नाम भी बताएं। क्यों? अच्छा, मेरे तक आ रही है, आप तक नहीं आ रही? चलें जी, अब ये कह रहे तो मान लेते हैं कि इन्होंने सुना नहीं होगा। बाजार में जिक्र करने वाले को क़यामत के दिन अल्लाह पाक से मुलाकात के वक्त हर बाल के बदले एक नूर अता किया जाएगा। तो बाजार में हम किस लिए जाते हैं भाई? चीजें लेने। वहाँ जिक्र करेंगे जी। या चीज़ें लेंगे? दोनों काम हो सकते हैं ना। यानी बाजार में हो तब भी ज़बान से अल्लाह का जिक्र किया जा सकता है। आ जाएं जी अपनी जगह पर। अब कौन जाएगा टीम बी से? तो किसी और को। ए से, टीम ए से कौन जाएगा भाई? भाई काउंटिंग शुरू कर दे टीम ए से। 10, 9, 5, 4, कौन सी गिनती है 3, ये? 2, 1। आजा भाई, वो खड़े तो हो गए, तो रोक दे काउंटिंग जी। क्या आ रहा है? नंबर 11। 11 बताइए जी। 11 से कोई नेकी की बात।
इसमें 11 आता हो। 11 बार 11 बार सूरे इखलास पढ़ने से मुर्दों पे मुर्दों पे सवाब मिलता है। मुर्दों पे सवाब मिलेगा। क्या हो रहा है? मुर्दों को सवाब मिलता है। मुर्दे पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? सूरह इखलास कौन पढ़ेगा ये बताएं? मुर्दे पढ़ेंगे जिंदे? नहीं, और कोई भी नहीं पढ़ेगा। हम पढ़ेंगे। तो हम क्या है, जिंदे मुर्दे? नहीं, नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। अल्लाह, कुछ तो है भाई। कौन है हम, जिंदा है मुर्दा है? जिंदा। सब कह रहे जिंदा है। कौन है हम? जिंदा। हाँ, तो हम पढ़ेंगे और सवाब किसे मिलेगा? मुर्दों को। क्यों भाई? पढ़ हम रहे, मिल सवाब किसे मिल रहा है? अरे चुप रहना है आपने जी। क्या करना है? पढ़ेंगे हम और सवाब मुर्दों को मिलेगा। जी। क्यों भाई? मुर्दे पढ़ ही नहीं रहे। मतलब 11 बार हमने पढ़कर सूरह इखलास, उसका सवाब मुर्दों को बख्शना है। इसाले सवाब करते ना, फातिया करते तो होगा जी। तो 11 बार सूरह इखलास पढ़कर मुर्दों को पहुंचाने वाले को, अच्छा यूँ है, 11 बार सूरह इखलास पढ़कर उसका सवाब मुर्दों को पहुंचाने वाले को मुर्दों की गिनती के बराबर सवाब मिलेगा। समझ में आई? हमने पहुंचाया सवाब जो वफात पा चुके हैं उन लोगों को, तो जिनको हमने सवाब पहुंचाया उनकी गिनती के बराबर हमें सवाब मिलेगा। तो इसाले सवाब में दोनों का फ़ायदा है। इसाले सवाब करते हैं, फातिया होती है, तो उसमें जो सवाब पहुंचा रहे हैं उनका भी फ़ायदा है और जिन्हें पहुंच रहा है उनका भी फायदा है। हाँ, अब आ जाए भाई अपनी जगह पर। अब कौन जाएगा? खुद ही, और कोई भी नहीं है। ये तो खुद ही फैसला किया, खुद ही चले गए। चलें जी, क्या आया भाई? 100 से क्या बताएंगे? एक बारी में छिपकली मारने से 100 नेकी लिख दी जाती है। छिपकली को एक बार में मारने वाले को 100 नेकियां मिलती हैं। छिपकली को कैसे मारेंगे? झाड़ू। एक मिनट, उनसे पूछ, कैसे मारेंगे? चप्पल से। चले भाई, अभी तजर्बा हो जाए। यहाँ कहीं है? नहीं है। चले ऐसे ही सोच लेते हैं। फर्ज करें ये यहाँ जो लाइट है, लाइट के पास होती है, ट्यूबलाइट के पीछे होती है छुपी हुई बाज़ औक़ात, तो वहाँ पर एक छिपकली है, उसने अपना मुंह बाहर निकाला। तो अभी क्या करेंगे आप? नाम क्या है? अहमद रजा। अभी अहमद रजा है। अहमद रजा क्या करेंगे? मारूंगा। किस चीज़ से? चप्पल से। ये उठा ली चप्पल, फ़र्ज़ करें उठा लें ऐसी दिखाने, ये चप्पल उठ गई। अब क्या करेंगे? निशाना मारे ज़रा ऐसे, ये गया और जाके एक ज़ोरदार धमाका हुआ। और क्यों? ट्यूबलाइट नहीं है वहाँ पे। ट्यूबलाइट, छिपकली तो अंदर हो गई और ट्यूबलाइट टूट गई। और फिर कौन आया कमरे से? अंदर से, दूसरे कमरे से अम्मी। चप्पल कितनी है? एक ही होती है, दो होती हैं? एक तो चली गई छिपकली के चक्कर में ट्यूबलाइट पर, दूसरी बाकी है। बाकी के लिए क्या होता है वो आप खुद सोच लें। तो मार रहे हैं फिर छिपकली जी, फिर मार रहे हैं। सोच ले कितनी लाइटें तोड़ेंगे घर की भाई। कि क्या ये कुछ और बता रहे हैं कैसे मारनी है? ये कह रहे हैं झाड़ू से मारनी है। झाड़ू वहां तक कैसे चढ़ेंगे झाड़ू लेके? तो भाई छिपकली के मारने के काम आप खुद से ना करें, किसी बड़े को कहें वो जैसे मारे समझदारी से। तो कम से कम जो है एहतियात जो है करनी है। ये नहीं कि फैसला हो जाए जी एक बार में मारने में कितनी है 100, तो आप चप्पलें उठा के शुरू हो जाएं और घर की लाइटें वगैरह चीज़ें तोड़ दें। तो देख दाग के जो है वो मारनी है कि नुकसान ही ना कर लें। समझ आ गई जी? अब आ जाएं, अभी ज़रा गौर करके चप्पल उठाइएगा अगली दफ़ा जी। तो ये हो गई जी इबादत पर मिला सवाब जी। आइए कॉल्स हैं तो कॉल्स शामिल कर, चले कॉल्स लेते हैं फिर ये करते हैं। मैं खिच्ची वाला से सैयद अली अदर शाह बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे वकार बापू, नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक मदीना शरीफ में है। मदीने को जाए ये जी चाहता है, सुभान अल्लाह। मुकद्दर जगाए ये जी चाहता है। ज़ाकल्लाहु खैरा। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। जी भाई माइक दे उनको।
पड़ोस में? क्या बताया इन्होंने, कॉलर ने? उधर दे दे भाई माइक। जी, कॉलर ने क्या बताया? नात पढ़िए। नात पढ़ी, उससे पहले कुछ जवाब दिया था इन्होंने। चले ये कॉल दोबारा चला दें भाई, आज हो सकता है मेरे बच्चों को पता चल ही जाए कुछ। मैं खिच्ची वाला से सुने, सैयद आप अली बेटा अकबर उनको शाह सुनने बात देंगे कर तो रहा होगा हूँ। ना। प्यारे प्यारे वकार बापू, नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक मदीना शरीफ में है। मदीने को जाए भाई यहाँ पर ये हाँ भाई, जी माइक दे उन्हें। चाहता है। ले ले। मदीना शरीफ। अच्छा, अब माइक आपने अपने हाथ में रखना है, ठीक है? किसी को देना नहीं है। जब किसी को ज़रूरत होगी ना तो उसको माइक मिल जाएगा। जिसने बात करनी है, कोई यहाँ पे किसी की ये अपना घर से तो नहीं लाया माइक, यहीं का माइक है। जो बात करेगा उसके पास माइक आ जाएगा। अब बता दें वो क्या कह रहे थे? मदीना शरीफ। क्या कह रही है? सिर्फ इतना बोला उन्होंने? पूरा उन्होंने कुछ बताया? हाँ भाई, आप बताएंगे क्या कह रहे थे वो? अरे भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। चले सुनते रहे, हो सकता है और भी कॉल्स आए। अभी माइक अपने पास ही रखना, तैयार रहना, ठीक है जी? कॉल जी। वाह भाई वाह। हाँ भाई, आया समझ? भी नहीं आया? आया तो। वो माइक में बताएं। समझ में आया नहीं, इतना तेज बोल। पूरी बात करें माइक में, पूरी सही बात कर रहे हैं आप, इसलिए कह रहा हूँ। बोलें दोबारा। समझ में नहीं आया। तेज बोल दिया। आप देखें ये एक और शिकवा आ गया ना, आपने इतनी तेज कह दिया, इनको समझ ही नहीं आया। अभी ये कैसे बताएं? वो पहले दफ़ा तो वो समझे, आया ही नहीं था। आपको आया समझ? नहीं आया जी। चले अभी आपने अब आहिस्ता आहिस्ता बोलना है, इसीलिए हम कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे तो बच्चों को समझ में आएगा। नेक्स्ट कॉल। मैं आपके स्वागत बताऊंगा। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरासीफ मदीने पाक में है। मैं आपको मजमू बताऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह एक सांस में बोल जाते हैं आप लोग भी। आया अब आया, आगे बताएं जल्दी से। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मदीना पाक में है। हाँ, का मज़ार मुबारक मदीने पाक में है। कहते सुभान अल्लाह। आपका हो गया? अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक की कब्र मुबारक का मज़ार है। कहाँ है? मदीना पाक में। मदीना पाक में। हाँ, मदीना। वो सब्ज़ गुम्बद नहीं देखा आपने? मदनी चैनल पे भी आता है। तो वो हमारे प्यारे नबी की कब्र शरीफ के ऊपर बना हुआ है। और वो कौन सा शहर है? मदीना। कौन सा? मदीना पाक। ठीक है, अभी याद रखना है। और वो आखिर वाले ने नहीं बताया। याद हो गया? नहीं हुआ? चलें कॉल दें भाई। वकार भाई, मैं मोहम्मद यामीन की लाजिलम टेस्ट कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार शरीफ मदीना शरीफ में है। क्या बताऊँ कि क्या मदीना है, क्या बताऊँ कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊँ कि क्या मदीना है। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल जिंदाबाद। जिंदाबाद। जी भाई, इन्होंने भी बताया। याद हुआ? कुछ बता दें, थोड़ा मैं साथ दूंगा। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मदीना पाक में। सुभान अल्लाह। हो गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबी मदीने घबरा गए? कब्र हाँ, कब्र
मदीने पाक पे। आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र पाक मदीना पाक में है। ठीक है जी। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। मैं शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपको सूरतुल कौसर की तिलावत सुनाऊंगा। चले जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। माशाअल्लाह शाहजमान, क्या बात है, बड़े अच्छे अंदाज से देखे आप माशाअल्लाह। अब तो तिलावत करने लगे जी। बड़े वाले कारी साहब बन रहे हैं और बड़े वाले कारी साहब बन रहे हैं, बड़े भी हो रहे हैं। तो अब ये छोटी वाली सूरत सुनाएंगे। बड़ी बड़ी सूरतों की तरफ आना है आपने जी। नेक्स्ट कॉल। मैं अजीम जाकान जिसका नाम है, आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। अल्लाह के आखिरी नबी का मज़ार मदीना शरीफ में है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। इनको माइक दे नीचे। आपके पास क्यों आ गया माइक? अब जो बोलेगा उसके पास जाता है माइक। हाँ भाई, इन्होंने क्या बताया? कॉलर ने जवाब दिया ना हमारे सवाल का। माइक करीब। हमारे प्यारे नबी हम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका मज़ार मक्के पाक में। कहाँ है? मक्के पाक में। बताया भाई इनको कहाँ है? कान में बताया उनको। आप बता दें। मक्का पाक। हाँ मेरे बच्चे, कान में तो सही तो। मदीने पाक। हाँ कहाँ है? मदीने पाक। मदीने पाक में। अभी आपकी बारी है। अब आप ठीक है, माइक ले लें। बताएं जी, क्या बताया अभी इन्होंने? ओए चले जी, कॉल लेते हैं, कॉल लेते हैं। अभी सुनिएगा, इसमें आएगा फिर याद करना है आपने जी। मेरा नाम जैनुल आबिदीन है। प्यारे प्यारे वकार भाई, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ मदीना शरीफ में है। हाँ जी, अल्लाह के प्यारे हबीब सही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मदीने पाक में है। क्या बात है भाई, माशाल्लाह ज़हीन है आप तो। याद हो गया हुआ। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मदीना पाक में है। जबरदस्त जबरदस्त। अब रह गए हमारे हुसैन भाई। हुसैन नाम था ना आपका? जी। जल्दी, अब देख रहे हैं आपको। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मदीने पाक में है। याद हो गया भाई, याद हो गया। ये बच्चे हैं, जो बातें याद होती जाएंगी तो इंशाअल्लाह इल्म बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे बातें भी याद होती जा रही हैं। क्या हुआ जी? नात पढ़नी है भाई। इनको कॉल्स ले लें, फिर आते हैं आपकी तरफ जी। कॉल्स। मैं राम सवाल है। मैं आज आपको ना सुनाऊंगा। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। लाकर कलामे इलाही दिया, इसने लाकर कलामे इलाही दिया। ओ मोहम्मद मदीने में मौजूद है। बापू मुझे मदीने जाना है, हमें के दुआ करना है। अल्लाह पाक आपको, हम सबको बार बार मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। आमीन। हाँ भाई, आपने भी नात सुनानी है। कौन सी नात सुनानी है? माइक में। अल्लाहु अल्लाह। अल्लाहु अल्लाह, ये क्या है? कहती हैं फूलों की सदा वाली नात। ये तो हमद है ना फिर। हमद है। और आप क्या सुनाएंगे? हबीबी या मोहम्मद। ये यही वाली एक एक तय कर ले, या मन दोनों मिल के पढ़ ले। है भाई, ये वाली आती है आपको? चले मिल के पढ़। क्या है भाई ने बताया? या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया
आती है? मन फी क़ल्बिका ये नहीं आती। रहमतुल लिन्नास। चले अलग अलग पढ़ लें भाई, पहले आप सुना दें। ज़्यादा चले पहले आप सुना दें, ज़्यादा लंबी नहीं हो, मुख्तसर, ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह कहती है फूलों की सदा। अल्लाहु अल्लाह कहती है फूलों की सदा। अल्लाहु अल्लाह अशिकार के पत्तों की निदा है। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। ये सूरह यासीन के ये सूरह रहमान। ये सूरह यासीन के ये सूरह रहमान। कुरान के लफ्ज़ों की सदा है। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह। सुभान अल्लाह। याद होने में कमी है, वो भी अशार के अंदर कुछ अल्फाज आगे पीछे वो कहते ही है। ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह। अशजार के पत्तों ने कहा, अशजार पता है? अशजार कहते दरख्तों को। आपने भी सुनाना है, अब उनकी बारी है ना, फिर उसके बाद आपकी बारी आ जाती है जी। सल्लु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास। या मन अल्लफ़्त क़ुलूबन बिल क़ुरआन। या हबीबी या शफ़ीई या रसूल अल्लाह बि उम्मी व अबी फ़दैतुका सय्यदी। सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद। अतैत बिस्सलाम वल हुदा मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद या रहमतुल लिल आलमीन या मोहम्मद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, ये जो जैसे कलाम पढ़ा जाता है ना, इसमें एक वर्ड आता है हबीबी। हबीबी आगे हबीबी या मोहम्मद। हबीबी। तो यहाँ ना आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने एक तरीका अदब एक सिखाया है कि जब या के साथ प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हो ना, तो वहाँ अलक़ाबात के साथ हो, ठीक है। जैसे और भी है या रहमतल लिल आलमीन, या रसूल अल्लाह। तो या मोहम्मद के साथ नहीं, बल्कि या के साथ जब प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हो तो क्या होना चाहिए? अलक़ाबात के साथ हो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ठीक है। अच्छा, या कहते हैं ना पुकारने को, या मतलब क्या होता है? ए। जैसे मैं, आपका नाम क्या है? गुलाम अब मैं कहूँ ए गुलाम मुस्तफ़ा, तो ये मैंने एक आपको पुकारा है। तो नाम के साथ प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं, बल्कि अलक़ा के इसके अंदर आप इस ताज़ीम ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? अदब क्या है कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पुकारा जाए तो किस अंदाज से? अच्छे अच्छे अलक़ाबात के साथ, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रहमतल लिल आलमीन। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अच्छे अच्छे अलक़ाबात के साथ पुकारना होता है जी। इनको भी दे दें भाई। हुसैन भाई का उल्टा हाथ चलता है, फिर उसके साथ पीछे से आता है सीधा। हैं क्या सुना रहे भाई? नूर वाला है। नूर वाला आया है। चलें जी, जोर से सुनाना है, मज़ा आ जाए। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या
रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलक शहराद हम बनाते जाएंगे, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलक शानदार दिल मिलाते जाएंगे, जब तलक में हम बनाते जाएंगे। क्या हुआ हुसैन भाई, क्या है? दोबारा बताएं, शेर क्या पढ़ा था हमने? नूर वाला है। नहीं, उससे आगे। जब जब तलक शेर मुरादत हम बनाते जाएंगे। ये क्या है? ये है जब तलक चांद सितारे हिल मिलाते जाएंगे। आगे क्या पढ़ा आपने? हाँ, जब तलक ये चांद तारे हिल मिलाते जाएंगे। अभी पढ़े। जब तलक चांद तारे हिल मिलाते, क्या करें? हिल मिलाते। हिल मिलाना समझते? यूं यूं करते ना। जब तलक ये चांद तारे हिल मिलाते जाएंगे। हाँ, आगे। तब तलक जब तलक जश्न विलादत हम बनाते हाँ, जाएंगे। जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। ठीक है, चले जी। अभी ऐसा करते हैं, सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, फिर कॉल देनी है जी। याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी याद रखें और बताएं। क्या है भाई पहला वर्ड टीम ए के लिए? क्या लिखा हुआ है भाई ये? माइक में हाशमी। माइक बराबर में आपके पास है। हाशमी। अच्छा जी, उधर दे दे। हाशमी। अच्छा, सही क्या है? हाशमी। यही सही है, यही सही लिखा हुआ है। सही है, उधर दे दे जी। हाशमी। सही लिखा हुआ है ये? नहीं, फिर क्या होगा सही? कश्मी। हैं? बदली गया। चलें इधर दे दें, माइक शुरू में दे दें, देखिए क्या आता है यहाँ से। जल्दी। या के ऊपर जबर आ जाए। या के ऊपर जबर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? हाशमिया। माइक में हाशमिया। कैसे बनेगा? हा शमी हो जाएगा ये, हा शमी। शीन पे अगर जबर डाल दें तो हा शमी हो जाएगा। नहीं। फिर यहाँ पे माइक में यहाँ पर पे तो हाशमिया हो जाएगा। चले भाई दिखाएं सही। ये तो सिर्फ शीन के नीचे जेर आ गया। हाशमी। शीन के नीचे जेर। अभी तक हाशमी था, अब हो गया हाशिमी। ठीक है, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम कहते हैं ना हाशिमी, तो हाशमी नहीं है बल्कि हाशिमी है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो दादा थे उनका नाम क्या था? हाशिम। तो प्यारे नबी को इसलिए हाशिमी भी कहा जाता है। ठीक है जी, हाशिमी। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो दादा हैं हज़रत हाशिम, उनकी औलाद को क्या कहते हैं? हाशिमी। तो इसलिए प्यारे नबी को हाशिमी भी कहा जाता है, कबीला है। ठीक है जी, आपके लिए आता है टीम बी के लिए। क्या है जी? हदिया। हदिया। सही क्या है? हदिया। क्या करेंगे? अभी इसमें दाल साकिन है और यहाँ पे जबर है, अब क्या करना चाहिए? दाल पे जबर डाल। दाल पे जबर डाल दें, हदिया कर दें। हदाया। हदाया कैसे हो जाएगा? हा जबर हा, दाल जबर दा, हदा या जबर या। दाल पे जेर डाल दें तो हदिया। चलें जी, देखते हैं क्या आएगा। जेर भी डाला है और या के ऊपर तशदीद भी आई है, तो अब क्या बन गया? हदिया। हदिया होता है, हदिया मतलब तोहफा, तो दुरुस्त है हदिया। चलें जी, आइए अब कॉल्स की तरफ चलेंगे। मेरा नाम मोहम्मद विदान है, मैं गनीवान अब्दुल करीम से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको मदरी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों
अल्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह करीम। हमारा मदनी चैनल। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद उसामा बिलाल अत्तारी है। मैं सही है। आपस से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको आज के सवाल का जवाब दूंगा। आज के सवाल का जवाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मदीना मुनव्वरा में है। जवाब दुरुस्त है। जी नेक्स्ट। मेरा नाम महताब मगर है और मैं उकाड़ा कैंट से बात कर रहा हूँ। सवाल का जवाब है, आपके सल्लम का मज़ार मुबारक मदीना मुनव्वरा में है। जवाब दुरुस्त है। जी नेक्स्ट। मेरा नाम कनीसा आयशा है। आपके सवाल का जवाब है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए और आपका रोज़ा मुबारक मदीना शरीफ में है। सही फरमाया आपने। जी नेक्स्ट। मेरा नाम इशार फातिमा है। मैं वाकई से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको दूध पीने की दुआ सुनाऊँ। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। ये दुआ पढ़ेंगे दूध पीने के बाद। और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे और देखते हैं कौन कौन से बच्चे कल हमारे साथ शामिल होते हैं और तिलावत सुनाने वाले कौन कौन आते हैं। दुआ में याद रखना है, नारा लगाना है, दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।